लेकिन सुपर मॉक और परफेक्शन दोनों स्किप 20 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये कि क्वांट्स में जो भी हमारे फ्रैक्शन वैल्यूज हैं और जो टेबल्स हैं और क्यूब्स हैं, काफी लोगों का ये सवाल था कि एवरेज के बाद डीआई की इतनी सारी क्लास, अभी 20 डेज बचे हुए। 20 डेज अगर मैं करंट अफेयर्स ना भी करता हूँ, वीकली करता हूँ तो चल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी थी। जो भी आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 10 ऑफ 30 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। और आपको अच्छे से पता है कि अभी 3-4 दिन से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था। उसका रीजन यही था कि मैंने आपको बताया भी था कि सावन का महीना चल रहा है और मैं कावड़ भरने गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी थी। जो भी अपडेट्स थी और जो भी चीजें थी, लाइक जो आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, वो मैं टाइम टू टाइम देता रहा था। बाकी आपको अच्छे से पता है कि आज अगर बात करी जाए तो आज 25 जुलाई है और आज से ठीक मैं तो 17 अगस्त नहीं, मैं तो 15 अगस्त लेके चल रहा हूँ। तो आज से ठीक हमारा 20 दिन बाद एग्जाम है। तो आज हम लोग डे 10 लेके चल रहे हैं और 20 डेज अभी बचे हुए हैं और 20 डेज में हम लोग केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे और बाकी चीजों पर कम ध्यान देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप समय देख रहे हो, अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे अपन उठ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीजें मैंने चेंज करी है। सबसे पहली चीज ये है कि अभी सुबह आपने देखा होगा डेली मैं क्या करता था, पहले मैं रिवीजन करता था वोकैब का और करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स मैंने स्किप कर दिया, करंट अफेयर्स केवल वीकली करूंगा, क्योंकि आपको पता है अभी 20 डेज बचे हुए। 20 डेज अगर मैं करंट अफेयर्स ना भी करता हूँ, वीकली करता हूँ तो चल जाएंगे, बट ज्यादा फोकस अपने प्री पे देना चाहिए इस टाइम। तो अभी वोकैब रिवाइज करता हूँ बैठ के और उसके बाद फिर क्वांट्स लेके बैठूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम 4 बजे उठे और एकदम पढ़ने बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं सच बताऊँ, मैं सबसे पहले तो अपनी नींद को उठाने के लिए छत पे जाना पड़ता है मुझे। छत पे जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा वार्म अप वगैरह करके फिर नहा के पूजा करके तब हम लोग पढ़ने बैठ पाते हैं। तो ऑलमोस्ट उसमें 5:30 बज जाते हैं। तो अभी सबसे पहला काम हमारा यही है कि अभी मैं वोकैब का रिवीजन कर रहा हूँ और मैंने आज से वायरल मैथ्स की क्लास लेना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी ऐसा करा क्यों है, इसके बारे में मैं व्लॉग में अच्छे से आपको बता दूंगा। और करंट अफेयर्स हमने स्किप कर दिए, उनको हम नहीं करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये रिवीजन वगैरह करने में ऑलमोस्ट हमारा 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। और 6 साढ़े 6 बजने के बाद फिर हम लोग लेके बैठते हैं क्वांट्स। क्वांट्स अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता ही होगा, क्वांट्स में हमारे बैक टू बैक लेक्चर्स चल रहे हैं और अभी हम एवरेज के सेकंड लेक्चर पे हैं और ये चलते ही रहेंगे। ये आप टेंशन मतलब हमारे एग्जाम्स आएंगे, अभी आईबीपीएस पीओ आया, फिर क्लर्क भी आएगा, बट ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि क्वांट्स का सिलेबस इतनी आसानी से खत्म हो जाता तो क्या बात थी, है ना। बाकी अभी समय की बात करी जाए तो 8:35 हो गए और हम लोग क्वांट्स करके फ्री हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं 30 मिनट लेके बैठूंगा, जो एडिटोरियल है ना उसकी वोकैब को रिवाइज करूंगा और एक आरसी करूंगा, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट अभी क्वांट्स कंप्लीट करिए। क्वांट्स में आपको बता देता हूँ कि एवरेज था, एवरेज का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थर्ड लेक्चर पे शिफ्ट करेंगे। काफी लोगों का ये सवाल था कि एवरेज के बाद डीआई की इतनी सारी क्लासेस है, उसके बाद और भी क्लासेस है। देखो क्वांट्स की मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, क्वांट्स का सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर आपका डीआई और स्पीड मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आप 15 से 16 नंबर्स तक पहुंच चुके हैं। डीआई से इतना तो आप निकाल लेंगे। और अगर आप इतने तक पहुंच चुके हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर आप अपने जो और सब्जेक्ट्स हैं लाइक रीजनिंग और इंग्लिश है, उसको कमांड बनाइए और चीज़ों को बेहतर करिए। और आपकी अर्थमेटिक अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग इसको करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं सबसे पहले आज आरसी करता हूँ एक, जो कि एडिटोरियल से करता हूँ, और वो जो वोकैब है उसको एक बार रिवाइज करता हूँ, ठीक है। आज की वोकैब और आरसी की बात करी जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं द हिंदू एडिटोरियल का ही करता हूँ। जो काफी लोगों का डाउट रहता है कि भैया वोकैब याद कैसे करते हो, मैं बता देता हूँ। देखो यार, मैं कभी वोकैब को याद नहीं करता, ना मुझे आज तक याद हुई है, और करंट अफेयर्स भी मैंने आज तक याद नहीं करे, ओनली मल्टीपल टाइम रिवीजन करा है। और जब मैं देखता हूँ तो वो अपने आप दिमाग में रिटेन हो जाती है कि अच्छा हाँ, ये इस तरीके से हो जाएगी, और ऐसे ही होता है। मैंने तो आज तक ऐसे ही करा है। बाकी आपने अगर किसी और तरीके से करा हो तो वो बात अलग है। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वोकैबलरी इतनी बड़ी है कि वो पूरा भंडार है, वो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। बाकी आज का आर्टिकल जो था एक्चुअल में वो चाइना के जो वीज़ा के ऊपर था कि अब टूरिस्ट वीज़ा अलाउड कर रहे हैं। तो ये सब डिप्लोमेसी है यार, केवल पब्लिक को पागल बनाना बैठ के, ये लड़ाई वो लड़ाई। जबकि आप, सच बात ये है कि चाइना से इतना माल एक्सपोर्ट होता है कि कभी आप देखोगे ना बैठ के तो आप ये कहोगे कि भाई मतलब क्या है, चाइना हमारे देश में इतना एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है और हमें इतना इम्पोर्ट कैसे कर रहे हैं। अब मैं ले रहा हूँ 30 मिनट का ब्रेक और इसके बाद आपको पता है कि मैं सुपर मॉक की क्लास लेता था, लेकिन सुपर मॉक और परफेक्शन दोनों स्किप नहीं करने वाले, ओनली प्रैक्टिस गाइडली से प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शनल मॉक लगाएंगे। तो इस ब्रेक के बाद मैं बताता हूँ कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं आगे। अभी मैं फिलहाल लेके बैठा हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश का मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में सीन अभी ऐसा है कि अभी मैं गाइडली से सेक्शनल कर रहा हूँ। और गाइडली सेक्शनल कैसे कर रहा हूँ, अगर किसी को जानना हो तो मुझे बता देना। फिलहाल अपन डे वाइज लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या है ना कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। आईबीपीएस पीओ का पूरा 50 डेज का उन्होंने प्लान बना रखा था, तो मैं तो आज डे 1 वाला टेस्ट के फॉर्म में कर रहा हूँ। वैसे मैंने नॉर्मल फॉर्म में कर रखा है, बट अब टेस्ट के फॉर्म में इसलिए कर रहा हूँ, विद टाइमर कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि टाइमर के साथ हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में हमारा जो सेक्शनल टाइमिंग है वो कितनी निकल के आ रही है।
और किस हिसाब की चीज़ें हो पा रही हैं। बाकी इंग्लिश में बात करी जाए तो 20 क्वेश्चंस ही थे, आरसी नहीं था इसमें। बाकी और क्वेश्चंस थे स्टेट लाइक स्टेटमेंट्स, अरे यार स्टेटमेंट्स नहीं सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट। देख रहे हो कितना दिमाग खराब हो रखा है भाई, मैं गंदा प्रेशर में हो रखा हूँ इस टाइम। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, बाकी और भी चीज़ें थी, तो वो हम लोगों ने करी। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं क्वांट्स लेके बैठ रहा हूँ। और क्वांट्स लेके बैठने का रीज़न यही है कि इंग्लिश अपन डन कर चुके हैं, तो इंग्लिश में अब करना है नहीं। और अब क्वांट्स लेके बैठते हैं। क्वांट्स में आपको बताऊँ, आशीष सर की चेकलिस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। चेकलिस्ट कहाँ से आती है? चेकलिस्ट आपको पता ही है अच्छे से कि भाई वो टारगेटेड बैच में मिलती है। और सुनो यार, मैं तो तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, ये यार कंपटीशन वाला फेस चल रहा है यहाँ पे ना। तुम ये मत सोचो कि मुझे यहाँ से करना है वहाँ से करना है, जहाँ से मिलता है ना करते जाओ, बस देख लोगे वो एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं है। जिसका मैराथन मिलता है, जो मिलता है करो यार, बस पढ़ो। सिंपल है। एक बार तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद फिर तुम बिल्कुल नहीं सोचती हो तुम्हें कि इस टीचर से उस टीचर से, फिर बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, जो अच्छा कंटेंट दे रहा है वहां से करो, बस बात खत्म। बाकी अब हम देते हैं सेक्शनल मॉक। क्वांट्स के भी प्रैक्टिस डन करिए, और इसको करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग एक सेक्शनल मॉक लगाते हैं और देखते हैं हमारा क्या स्कोर आ रहा है और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और इसका सेक्शनल लगाने के बाद फिर मैं 20 मिनट का ब्रेक लूंगा और उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग का सेक्शनल लगाएंगे, ठीक है। क्वांट्स का भी सीन ऐसा ही है कि मैं गाइडली में एग्जाम वाइज जो बंडल पीडीएफ है उसको ओपन करा, और पहले तो मैंने सारे क्वेश्चन चेक करे थे, इसलिए ये इतने ज़्यादा रेड रेड हो रहे हैं। बट हाँ, धीरे धीरे फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे तो फिर ग्रीन होते चले जाएंगे। और बाकी सीन मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं ना 4 क्वेश्चन छोड़ के ना पहले चेक कर लेता हूँ कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल के हैं और क्या क्या है। जब मैं देखता हूँ कोई डीआई मेरे को ईजी मिलता है तो पहले डीआई सॉल्व करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ अर्थमेटिक में अगर एक दो क्वेश्चन ईजी होते हैं तो उनको सॉल्व करता हूँ ऑलमोस्ट। फिर देखता हूँ कि स्पीड मैथ्स में कितने क्वेश्चन है, फिर उनको सॉल्व करता हूँ। ऐसा ही मेरा रहता है तरीका। बाकी ये है कि मेरी अप्रोच क्या रहती है और किस तरीके से मैं टैकल करता हूँ, वो मैं जल्दी से यार लेके आऊँगा। सच बताऊँ तो मुझे ना गंदा फोबिया है, पता नहीं क्यों। जब मेरे पीछे कैमरा चल रहा होता है ना, तो भाई मेरा मतलब टेस्ट वगैरह देने में पता नहीं क्यों मेरी फटती है गंदी यार। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, और शायद मेरे साथ ही होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता हो, वो मुझे पता नहीं। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है या नहीं, पर मेरे साथ बहुत होता है भाई। अभी ब्रेक से फ्री हुआ हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन लेके बैठ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शन ब्लॉक लगाते हैं, उसके बाद फिर पजल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे बैठ के पजल्स घिसेंगे आराम से, और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो लेगा शाम को पूजा वगैरह करने का। उसके बाद फिर बताता हूँ हम क्या करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मुझे मज़ा आता है ना, तो वो मुझे केवल रीजनिंग का सेक्शन लगाने में आता है, क्योंकि रीजनिंग में कॉन्फिडेंस ही इतना अच्छा हो जाता है ना, एकदम हाई हो जाता है। इंग्लिश में भी नहीं होता है इतना अच्छा, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि नेगेटिव हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बाकी रीजनिंग का ये तो 20 मिनट का था, तो 20 मिनट का ये तो मैंने फटाफट से लगा के उसके बाद फिर मैं पजल सॉल्व करने बैठ गया था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से पजल्स को नहीं घिसोगे, लाइक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये चीज़ फैक्ट भी है। और अभी आप देख ही रहे होगे कि मैंने कितनी चीज़ें शॉर्ट कर दी हैं। तो एक्चुअल में देखो, जब एग्जाम टाइम आ जाता है ना, फिर आपको यही करना चाहिए। अब जैसे ही एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद फिर आपकी अप्रोच चेंज होना चाहिए, फिर आप उसी तरीके से करने लगो। चीज़ें हैं यार, टाइम तो लेंगी। और उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आना जो आपको अलग तरीका ज्ञान देते हैं ना भाई। वो 2-3 साल दे चुके हैं, ठीक है। और जो 2-3 साल दे चुका होता है ना, वो उसी तरीके की बातें करता है कि अरे यार प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अरे भाई, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्रैक्टिस करके क्या करेगा। और अभी चलो अपन फटाफट से पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद फिर मैं बताता हूँ आपको कि नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट क्या होने वाला है। वैसे भी ऑलमोस्ट सब कुछ बचा नहीं। अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ और आपको पता है कि अभी अब मैं एक फुल लेंथ मॉक देने बैठ रहा हूँ। और फुल लेंथ मॉक देने के बाद फिर लास्ट एक ही चीज रह जाएगी, इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करना, बस। आज का फुल लेंथ मॉक मैं बता देता हूँ कि मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था। और मैं यार एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई हम ये कहते थे कि टेक्स्ट बुक का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा मतलब एवरेज रहता है। बट भाई टेक्स्ट बुक वालों ने भी क्या मतलब नशा वशा फूक दिया, पता नहीं क्या करा है भाई। इस टाइम हर एक मॉक टेस्ट का लेवल ना एक अलग ही उस पर पहुंच चुका है कि मतलब भाई ऐसा मोरल डाउन करा है ना इस टाइम। भाई जितना जितना जैसे जैसे हम करीब जाते जा रहे हैं एग्जाम के, भाई स्कोर गिरता जा रहा है, परसेंटाइल गिरता जा रहा है यार। मतलब दिमाग ही खराब हो गया भाई, आज तो गंदा प्रेशर बन गया था मुझे। बाकी चलो कोई नहीं यार। बस ये है कि क्वांट्स जो है वो तो एवरेज था, क्वांट्स में वही 14 से 15 नंबर ही हैं। और रीजनिंग है, रीजनिंग को खींच रहा हूँ, रीजनिंग को 25 से ऊपर लेके जा रहा हूँ, 25-26 तक। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं आपको फैक्ट बताऊँ, इंग्लिश में अपना वही आ रहा है अभी 17-18 वही चल रहा है। बाकी धीरे धीरे इनको इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं, चीज़ धीरे धीरे ठीक होंगी। और बाकी ये सेक्शनल कंप्लीट करते हैं, और इसको करने के बाद फिर एक इंग्लिश की पीडीएफ और सॉल्व कर लेंगे, जो कि चेकलिस्ट आती है आपकी टारगेटेड बैच पे। और अगर तुम लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है जिसमें मैं डेली पीडीएफ डाल रहा हूँ, तो तुम काफ़ी देर कर रहे हो भाई। अब तक तो तुम्हें वो ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बाकी समय की बात करी जाए तो 11 बज चुके हैं, और मैंने बीच में ब्रेक भी ले लिया था, ये ठीक। आप देख सकते हो आज 25 जुलाई, ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट। और आपको पता है, देखो यहाँ से मैंने जो सीए का रिवीजन था वो हटा दिया है, और अब मैंने यहाँ पे क्वांट्स में स्पीड मैथ्स ऐड कर दिया है। स्पीड मैथ्स का मतलब ये है कि क्वांट्स में जो भी हमारे फ्रैक्शन वैल्यूज हैं और जो टेबल्स हैं और क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, उनको एक बार रिवीजन करना, जिससे कि वो चीज़ें हमें बाद में एग्जाम में धोखा ना दे। उसके बाद वोकैब का रिवीजन करना। क्वांट्स में क्लास तो अपनी कंटिन्यूस है, क्लास तो स्किप नहीं होगी। और
सेल्फ रीडिंग करना एडिटोरियल की, उसके बाद सुपर मॉक को स्किप कर दिया था, देखता हूँ यार कल से करता हूँ, नहीं तो इसको स्किप करके सेक्शनल ही लगाऊंगा। सेक्शनल मॉक दिया था, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शनल, फिर क्वांट्स की सेल्फ प्रैक्टिस, क्वांट्स का सेक्शनल, रीजनिंग की सेल्फ प्रैक्टिस और रीजनिंग का सेक्शनल। ये अफेयर्स क्लाउड से इसको अभी मैंने शट डाउन कर दिया, मतलब इसको केवल वीकली भी क्या करूँगा। परफेक्शन की क्लास भी शट डाउन है अभी, इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करी है और एक फुल लेंथ मॉक दिया है, बस यही है आज की टू डू लिस्ट। आप देख ही रहोगे काफी सारी चीजें हम लोगों ने शॉर्ट कर दी है। रीजन उसका यही है, मैं आपको फैक्ट बताऊं कि आज मैं थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गया था। प्रेशर में इसलिए आ गया था कि यार जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है वैसे वैसे स्कोर जो है वो गिरता जा रहा है, और थोड़ी टेंशन भी हो रही है, प्रेशर भी हो रहा है। देखते हैं क्या किया जाए। बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरा वीडियो तो बनाने का मन नहीं था, बट वही है कि आपका जो काम है उसे आपको प्यार तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं आपके पास। मान लो आज वीडियो नहीं डालूंगा, कल नहीं डालूंगा, आप लोग भी बोलोगे यार भैया आप भी हो गए इनकंसिस्टेंट, है ना। प्रेशर सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मैं भी कोई मतलब अनह्यूमन नहीं हूँ, ह्यूमन ही हूँ। अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और बस तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।